स्वागत है आप सभी का अपना एमपी। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए सबसे पहले ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। श्रद्धा हमारी सहयोगी मौजूद हैं। श्रद्धा, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की 7 बड़ी खबरों की जिस पर हमारी नजर दिन भर बनी है। गैंगस्टर विकास दुबे की सबसे पहले बात करते हैं। विकास दुबे की खोज कई राज्यों में चल रही है। यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली समेत बिहार में पुलिस ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल सका है। आज उसके एक साथी को ढेर कर दिया गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लेन देन की अब जांच करेगी, जिसके लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने ही अमित शाह को पत्र लिखा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए अब जांच की बात कही गई है। वहीं कोरोना का ग्राफ देश भर में बढ़ते ही जा रहा है। प्रदेश की ही बात करें तो मंत्रियों के कामों के बंटवारे पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। सीएम ने कहा कि कल की कैबिनेट बैठक में सब ठीक हो जाएगा। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की वर्चुअल रैली में सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। और कटनी में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ी खबरें आपको हमने बताई हैं, 7 बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और सबसे पहले अब बात करते हैं उन खबरों में से कटनी में जो भीषण सड़क हादसा हुआ है उसकी। कटनी में भीषण सड़क हादसा, सवारी ऑटो और ट्रक की टक्कर। हादसे में करीब 6 लोगों की मौत। ऑटो में 12 लोग सवार थे। मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। घायलों को उमरियापान स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस फिलहाल जांच में भी जुटी है। कटनी के धीमरखेड़ा खमतरा मार्ग पर यह हादसा हुआ और ऑटो और ट्रक के बीच ये भीषण भिड़ंत हुई। आपको बता दें कि ऑटो में 12 लोग सवार थे और ज्यादा लोग, ओवरलोडेड था ऑटो। एक ये भी वजह है हादसा होने की। और दुख की बात कि 12 में से 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। तो भीषण सड़क हादसा, ऑटो और ट्रक के बीच यह हादसा हुआ। सवारी ऑटो, आपको बता दें कि उमरियापान स्वास्थ्य केंद्र फिलहाल घायलों को भेजा गया है और मौके पर पुलिस भी पहुंची है, जांच में जुटी है पुलिस। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भयानक हादसा ये कटनी में हुआ है, जिसमें ऑटो और ट्रक में टक्कर हुई। 12 लोग ऑटो में सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई है। महिलाएं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। प्रभाकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, क्या अपडेट? जी श्रद्धा, इस मामले में कुल अभी 6 लोगों की मौत हुई है। 5 लोग इस मामले में पूरे अभी घायल हुए हैं। घायलों को कटनी के जिला अस्पताल में ले आया गया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। जहां तक बात करें ट्रक ड्राइवर की, तो ट्रक ड्राइवर का अभी तक किसी प्रकार का कोई पता पुलिस को नहीं है। पहली प्राथमिकता पुलिस ने घायलों को उमरियापान स्वास्थ्य केंद्र के बाद अब जिला अस्पताल में लाने को दिखाई है, जिसके बाद अभी घायलों को जिला अस्पताल में ले आया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जी श्रद्धा। बिल्कुल, आपने प्रभाकर बताया था कि ड्राइवर की हालत भी गंभीर है, ड्राइवर भी घायल हुआ है। जी श्रद्धा, इस मामले में जो ऑटो चालक था वो भी घायल हुआ है। और जहां तक दूसरे ड्राइवर की बात रही, जो ट्रक चालक था वो मौके से फरार हो गया है। उसकी अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। पहली प्राथमिकता पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र तक और जिला अस्पताल लाने तक दिखाई थी, जिसमें से 5 घायलों को अभी कटनी के जिला अस्पताल में लाया गया है। और इस पूरी घटना में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जी श्रद्धा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कटनी में भीषण सड़क हादसा जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। अब सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। ओवर टू यू पुनीत। शुक्रिया श्रद्धा। और चलिए बात कर लेते हैं विभागों के बंटवारे की। शिवराज कैबिनेट का गठन हो चुका है, क्योंकि तमाम मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन विभागों के काम का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। और इसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं और बातें हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कह दिया पहले ही कि और वर्कआउट करने की जरूरत है, लेकिन इस बीच अब ऐसा लग रहा है कि इस पर से सस्पेंस खत्म होता जा रहा है। सीएम ने आज साफ तौर पर कह दिया कि कल कैबिनेट के फैसले के बाद सब हो जाएगा। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि बीजेपी एक पार्टी नहीं बल्कि परिवार है, जहां पर हर किसी का ध्यान रखा जाता है। जल्द ही मंत्रियों के काम बांट दिए जाएंगे। तो वहीं कामों के बंटवारे को लेकर प्रदेश में सियासत भी जोरों पर है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा, कहा कि दिल्ली से विभागों का बंटवारा तय किया जा रहा है। सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित रहते हैं।
मैं सब विभागों का मंत्री हूं। सरकार सुचारू चल रही है और कल मंत्रिमंडल की बैठक है, सब हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कल आप सबको बता चुके हैं कि बहुत जल्दी विभाग का बंटवारा हो जाएगा और कोई भी देरी आपको महसूस होती होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, कार्य की तरीका है, सबसे सलाह मशवरा करके ही ये पार्टी चलती है। ये पार्टी कोई परिवार नहीं है, ये पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक समूह है जो परस्पर चर्चा के बाद आगे बढ़ता है और बहुत जल्दी विस्तार हो जाएगा। जो विभाग यहीं पे बढ़ जाना चाहिए भोपाल में, उसके लिए प्रधानमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, गृह मंत्री यहाँ तक जाना पड़ा, इनका इंटरफेरेंस हो गया है। और कल भी जो मुख्यमंत्री लौटे 2-3 बार अपनी यात्रा कैंसिल करके, लेकिन लेके नहीं आ पाए। जो कह रहे हैं ना यहाँ मुझे अभी वो करना है, थोड़ी और मशक्कत कुछ नहीं है, अभी वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिला है। वहाँ से मेल आएगा, उसके बाद उनके पास लिस्ट आ जाएगी कि ये फला वो है। तो विपक्ष अपने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं। पीसी शर्मा को, पूर्व मंत्री जो हैं, उनको आपने सुना। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता विधायक अजय बिश्नोई ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं, पार्टी को चेताया है। अजय बिश्नोई ने पार्टी को चेताया, उन्होंने लिखा कि मुझे डर है कि मंत्रियों की संख्या और अब विभागों के बंटवारे को लेकर कार्यकर्ता अपने नेताओं की अनदेखी से नाराज ना हो जाएं। इधर इस पर कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने जवाब दिया, रिप्लाई इसी पर किया ट्वीट पर, और कहा कि बिल्कुल सही अजय भाई। ये देखिए, ये उन्होंने ट्वीट किया है कि पहले मंत्रियों की संख्या और अब विभागों का बंटवारा। मुझे डर है कि कहीं भाजपा का आम कार्यकर्ता नाराज न हो जाए, अपनी नेताओं की अनदेखी से नाराज न हो जाए, हमारे नेता की इतनी बेइज्जती से नाराज न हो जाए, नुकसान हो जाएगा। चेताया है अपनी ही पार्टी को अजय विष्णु। एक बार फिर से ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख कर रहे हैं। श्रद्धा, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और आपको खबर बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रैली के जरिए कांग्रेस के वचन पत्र पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि वचन पत्र का पहला वचन कर्ज माफी था, लेकिन वो भी पूरा नहीं किया। अब कहां हो राहुल बाबा? गिनती गिनकर कहते थे 10 दिन में अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। वचन पत्र का पहला वचन माफ नहीं किया गया था। शिवराज ने आगे कहा कि कांग्रेस के नेता आज कहते हैं कर्ज माफ करोगे कि नहीं। शिवराज ने हमला बोलते हुए कहा कि तुमने सरकार क्या भाट झोंकने के लिए बनाई थी? तुम्हारे नेता राहुल बाबा 10 तक गिनकर कहते थे कर्ज माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। वचन पत्र में पूरी कर्ज माफी का जिक्र था, लेकिन बाद में अल्पकालीन कर्ज माफ हो गया। इस पर शिवराज ने जवाब मांगा है और उन्होंने आगे कहा कि अल्पकालीन कर्ज माफ किया तो किसानों ने सरकार अल्पकालीन करती। सीएम शिवराज ने आज से कांग्रेस से सवाल पूछने शुरू किए हैं। सीएम ने आज कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष से 3 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष इसका जवाब दें। मेरा पहला सवाल है, क्या यह सही है कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र की कंडिका 1.1 में ये नहीं कहा था कि सभी किसानों का रुपए 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे? इसमें सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा। सवाल नंबर 2, जब ये कहा था कि सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों का
कालातीत और चालू ऋण कर्ज माफ किया जाएगा, तो फिर उन्होंने सरकार बनने के बाद केवल अल्पकालीन फसल ऋण माफ किए जाने की योजना ही क्यों बनाई? क्या यह वचन भंग नहीं है? क्या यह धोखा नहीं है? क्या यह यू टर्न नहीं है? और तीसरा सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या उन्होंने वचन पत्र में ऋण माफी के लिए कोई तारीख नियत की थी कि फलानी तारीख तक का? अगर नहीं तो फिर वो ये बताएं कि 31 मार्च 2018 की कट ऑफ तारीख नियत कर अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि में जिन किसानों ने ऋण लिया था उनको ऋण माफी की योजना से वंचित क्यों किया गया? और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं न्यूज रूम का, चलते हैं पुनीत के पास। शुक्रिया श्रद्धा। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस बीजेपी दोनों अपने अपने स्तर पर इसकी तैयारियों में जुट गए हैं और इसको लेकर लगातार मंथनों का दौर जारी है। खास तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल पर फोकस किया जा रहा है दोनों दलों की तरफ से, क्योंकि 16 सीटें यहीं की हैं। अब यहां 16 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। इन 16 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने ग्वालियर में पार्टी का चुनावी मुख्यालय बनाने का फैसला कर लिया। मुख्यालय की जिम्मेदारी पार्टी के सीनियर नेता संभालेंगे। इसके लिए पार्टी ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, लाखन सिंह यादव, गोविंद सिंह, अशोक सिंह, फूल सिंह बरैया को जिम्मेदारी दी। इसी दफ्तर से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी पूरी होगी। कांग्रेस के इस फैसले पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस चाहे दफ्तर कहीं भी खोल ले, उपचुनाव में सुपड़ा साफ हो जाना है। है ना, वो हेडक्वार्टर हमारा ग्वालियर रहेगा, वहीं से पूरा मूवमेंट रहेगा। 16 सीटों का है ना, वो हेडक्वार्टर हमारा ग्वालियर रहेगा, वहीं से पूरा मूवमेंट रहेगा। कुछ भी कर लें वो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं डालें, जरूर डालें, स्वागत है उनका ग्वालियर में, पर ये कुछ भी कर लें। अब आप परिणाम आए तो मेरी आज की बाइट के बाद मुझसे बाइट जरूर लेना, मैं आपको बता। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अरविंद भदौरिया आज उज्जैन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और यहां उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। 15 महीने में जो श्री काले कमलनाथ जी ने जो लूट खोर मचाई थी, जनता के विकास के सपनों को रोका था, संबल योजना को रोका था, दिग्विजय सिंह से लेके बाकी सब लोग जो है ना, एक ही उद्देश्य था, सिर्फ 15 साल के भूखे भेड़िए की तरह ऑल मिनिस्टर टूट पड़े थे। इसलिए जनता सब देख रही है और जनता को आनंद आएगा अभी 24 होने वाले चुनाव में भी, क्योंकि एक्चुअली एग्जाम कहाँ होता है ये जनता। इधर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडला में बयान दिया और उन्होंने यहां पर कमलनाथ को घेरा और कहा कि बीते जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, इस दौरान मध्य प्रदेश में कहीं विकास नहीं हुआ। सारा जो विकास है वो एमपी का सारा विकास कार्य छिंदवाड़ा ले गए वो 15 महीने की सरकार में। इस दौरान केवल छिंदवाड़ा का विकास हुआ। बताइए 15 महीने में कमलनाथ ने मंडला का कौन सा ऐसा काम कर दिया? आप मंडला का बताइए, कोई भी ऐसा काम। सारा मध्य प्रदेश का काम वो छिंदवाड़ा ले गए, उसमें जरूर वो सफल हुए, परंतु मध्य प्रदेश में किसी जिले को शामिल नहीं किया। मध्य प्रदेश की राजधानी उनने छिंदवाड़ा को बना दिया। तो इस प्रकार की जो सरकार की काम करने के जो तौर तरीके हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं। तो जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है उस पर कांग्रेस एक बार फिर से किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरने वाली है। अब जब ये बात सामने आई तो इस पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई। जल संसाधन मंत्री जो वर्तमान में हैं
कांग्रेस में भी रहे थे, अब बीजेपी में शामिल होने के बाद मंत्री बन गए। तुलसी सिलावट, जिन्होंने कांग्रेस की घोषणा पर ही सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसानों से कांग्रेस ने धोखा और छल किया है। बोले चाहे 25 लाख हो, 20 लाख हो, 10 लाख हो, 2 लाख, 2.5 लाख हो, हर खाते में हम 2 लाख माफ कर देंगे। अरे 2 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा था। 2 लाख तक का तो एक का भी कर्ज माफ नहीं हुआ और 10 दिन में मुख्यमंत्री को हटा दिया क्या? मैं आपसे पूछता हूं, क्या नारा दिया था 10 दिन में? कर्ज माफ नहीं होता मुख्यमंत्री को हटा देंगे। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।